अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल न जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया को बहुत शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं क्या क्या काम करूँ। अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसे फजूल बातें कर रहे हो। अगर हमने इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। फिर छोटा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए, शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने के लिए न धूप देखी, न छाँव, न गर्मी, न सर्दी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है, तुम मेरे साथ आकर रहो।
और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके पापा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। गुड्डू जब शाम को घर लौटता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, बाबा, मम्मा कहाँ है? बाबा चिड़िया सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले बड़ा भैया ही करेगा? मुझे भी हक है, मेरी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहता हूँ। और वो अपने बड़े भाई की तरफ चल देता है। मम्मा, मैं बाबा के साथ नहीं रह सकता और आप बड़े भैया के पास आ गई हो। बेटा, आप दोनों बहुत मजबूर हो गए हो, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। गुड्डू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ और अपना घर भी खुद ही बना लूँगा। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा चिड़िया घर में बैठा इस वीरान घर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि कभी इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो काफी समय तक सोचता रहता है अपने परिवार और घर के बारे में और फिर हिम्मत करके अपने बड़े बेटे के घर की तरफ जाता है। रानो का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सोए हुए थे, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है तो रोने लग जाती है। मुझे पता था आप आ जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर समझूंगी। हमारे पर कमजोर जरूर है, मगर हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी। अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। आज मेरा अंडा फूटेगा, बेटा मेरा निकलेगा। हा हा हा।